गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 4 पार्ट 2 वर्ण, विचार और मात्राएं। आज हम आपको वर्ण के, विचारों के और मात्राओं के बारे में हम आपको बताएंगे। आप देखें, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और हम आपको बताएंगे। इन्हीं वर्णों के विषय में बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके इस बुक्स में इस के अंदर छुपी हुई हैं। जो वर्ण के अंदर कौन कौन से ऐसी चीज़ हैं जो आपके सामने उजागर हो रहे हैं, उनको हम आज आपको बताएंगे। और आप लोग पूर्वक खूब ध्यान से सुने, देखें और उसे पढ़ें। और जो कुछ भी बताया जाएगा आप उसे अपने दिमागों में भरेंगे, अपनी कॉपियों पे नोट करेंगे, ताकि आपको फिर बताने की आवश्यकता न पड़े। आप उसे याद करें और समझें, ताकि आपके आने वाले वक्त में, समय में आपको उसका ज्ञान प्राप्त रहे। तो आइए आपको बता दिया जाए, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं कि भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा आप। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। अब आइए, वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें बोलते समय श्वास वायु बिना रुके मुख से बाहर निकल जाती है और जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख से कहीं न कहीं रुककर बाहर निकलती है और जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोला जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये नंबर 2 आपके सामने बता दिया गया। नंबर 1 में आपको बता दिया गया, स्वर वे वर्ण हैं जिन्हें बोलते समय श्वास वायु बिना रुके मुख से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोला जा सकता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। लेकिन नंबर 2 में जो आपको बताया गया, व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख से कहीं न कहीं रुककर बाहर निकल जाती है, जिन्हें स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोला जा सकता, यानी आराम से नहीं बोला जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आइए आपको यह बता दिया जाए, स्वर के भेद। जो आपको अभी बताया गया है, स्वर वे वर्ण है जिन्हें बोलते समय श्वास वायु बिना रुके मुख से बाहर निकलती हैं। स्वर के भेद कितने हैं? स्वर वर्णों के 2 मुख्य भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
ह्रस्व स्वर से क्या मतलब है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ तथा रे। अ, ई, उ तथा रे। आप इसको याद कीजिए, मैं इस बोर्ड पे लिखा नहीं हूं, मगर इसे जुबानी आपको बता रहा हूं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, उ, छोटा उ यानी, तथा रे। याद रहे। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर वह है जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, यानी जल्दी समय लगता है, अधिक देर तक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ, जो मैं बोर्ड पे नहीं लिखा हूं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बोर्ड भर जाएंगे, इसलिए आपको जुबानी बताया जा रहा है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। अब आइए व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख से कहीं न कहीं रुककर बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोला जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन वर्णों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्णों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन से क्या तात्पर्य है? जिन वर्णों को बोलते समय मुख से 2 अंग आपस में, जिन वर्णों को बोलते समय मुख के 2 अंग आपस में एक दूसरे का स्पर्श करते हैं अर्थात छूते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 25 व्यंजन हैं। हिंदी में कुल 25 व्यंजन हैं। अब आइए नंबर 2 में अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, मुंह यानी मुंह जिसे कहते हैं, के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करते, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु यानी श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। अवरोध बहुत कम होता है। अब आइए ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से यानी मुख से निकलने वाली श्वास माने हवा, वायु, श्वास वायु अत्यधिक रगड़ जिसे रगड़ कहते हैं, खाने के कारण कुछ ऊष्म यानी गर्म हो जाती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसमें घ भी है। ये घ विकसित वर्ण, विकसित वर्ण ळ व ढ, ये ळ व ढ विकसित वर्ण कहलाते हैं। विकसित वर्ण कहलाते हैं। ये 2 होते हैं, यह ळ व ढ, ये विकसित वर्ण कहलाते हैं।
ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयोग वाह। क्या होते हैं? ये आयोग वाह, नंबर 1 आयोग वाह। और आधे व्यंजन आयोग वाह। आयोग वाह क्या है? ये वर्ण न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, बल्कि ये वर्णों के बोलने के ढंग को बताते हैं कि ये नाक की सहायता से बोले जा रहे हैं या बिना नाक की सहायता के या वर्ण के बोलने पर कितना बल दिया जा रहा है। हिंदी में आयोग वाह 3 हैं, अंग, व, अ। क्या है? ये ऊपर बिंदी लग गई, ये अंग हो गया। और उसके बाद में ये इसके ऊपर चांद बिंदी बन गई, ये अंग हो गया। ये फिर उसके बाद में व, और फिर उसके बाद में अ, ये अ। आधे व्यंजन हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जुड़ा होता है। आधा व्यंजन अथवा हलंत व्यंजन कहते हैं। पक्का, नग्न, चम्मच तथा अन्य शब्दों में क, आधा क, आधा ग, आधा म तथा आधा न आधे व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन क्या लिखे हम आपको? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब एक आधे और एक पूरे व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता हो तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक आधे और एक पूरे व्यंजन को मिलाकर लिखा जाता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार मिलाकर लिखने में दोनों व्यंजन वर्ण मिलकर एक नया रूप भी धारण कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको बता के बस आगे निकल जाएंगे। जैसे क, ये धन, स बराबर, ये आपका हुआ, ये संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन बहुत संयुक्त, आप समझते हैं कि सारे लोगों को मिला के बोल दिया जाए, लिख दिया जाए। ये अलग अलग है और ये एक में हो गया। जैसे हम आपके इस सब को छोड़ दीजिए, एक आइए घरेलू मामले में दुनियावी चीज़ में लेके चले। जैसे संयुक्त किसे कहते हैं? हम हैं, हमारे बच्चे हैं और हमारे पिताजी भी हैं, हमारे दादा भी हैं। जब हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे? हमारे पापा भी हैं, हमारी मम्मी भी है, हमारे दादा भी हैं। तो ये सारे लोग, चचा भी हैं, उसमें चची भी हैं, सबको मिला के संयुक्त परिवार कहते हैं। उसी तरह संयुक्त यानी मिला जुला सबको लेकर एक जगह जमा कर लेना संयुक्त कहलाता है। जैसे क और धन, स को मिला के 6 बन गया है। मात्रा, जब स्वरों को क्या है? ये मात्रा, जब स्वरों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वर वर्ण अपने मूल रूप को छोड़कर एक संकेत चिन्ह के रूप में व्यंजन वर्ण पर लग जाते हैं। इसी संकेत चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। एक बार और बता दें, उसके बाद बहुत लंबा चला जा रहा है आप लोगों को थोड़ा समझने में, क्योंकि जब आप बुक लेंगे तो बुक के अंदर इसके बारे में जो हमने बताया है, इसके बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि बुक को आप पढ़िएगा, कभी हमारे बताए हुए चीज़ को देखिएगा तो उसके अंदर आपको सारी जानकारियाँ हासिल हो जाएंगी। मात्रा, जब स्वरों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखते हैं तो स्वर वर्ण अपने मूल रूप को छोड़कर एक संकेत
संकेत समझते हैं ने, इशारा संकेत चिन्ह के रूप में व्यंजन वर्ण पर लग जाते हैं। इसी संकेत चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या है? जैसे आपको बस एक दो मिसाल बता दे रहे हैं। जैसे ये इसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। जैसे ये आपको ये है, ये मात्रा है। कभी आपने ये मात्रा देख लिया, कभी आपने ये मात्रा देख लिया। तो इसमें क्या है? ये छोटी ई का मात्रा है, ये बड़ी ई का मात्रा है। इसी को मात्रा कहते हैं। बस आगे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने बुक को जब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारी सारी बताई हुई चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।